आवाज़ें दो किस्म की हो सकती है, कुछ आवाज़ें ऐसी जिनकी शिद्दत क्या हो ज़्यादा, कुछ आवाज़ें ऐसी जिनकी शिद्दत क्या हो कम। ऐसे ही है ना। तो वो आवाज़ जिसकी शिद्दत हो ज़्यादा उसे कहते हैं लाउड साउंड, और जो लाउड साउंड होता है इसको हम प्यार, इसकी इंटेंसिटी क्या है सर, ज़्यादा, शिद्दत लाउडनेस ज़्यादा है, भारी आवाज़ कहेंगे इसको प्यार से, ठीक है, उर्दू में। और एक और जो दूसरा साउंड होता है दोस्तों उसको प्यार से कहते हैं फेंट साउंड। इसको कहते हैं कैसी आवाज़, हल्की आवाज़, ठीक है। तो एक बच्चा बाहर खेल रहा होता है, जब बाहर खेल रहा होता है गली में या शरारतें कर रहा होता है तो तब उसका साउंड होता है लाउड, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो। ये बच्चा क्लास में पहुंचेगा, उससे टीचर पूछेंगी बेटा टेस्ट सुनाओ, तो वो चुप होके खड़ा होगा ऐसा गुन्ना बन के, ठीक है, सही है। वो कुछ बोल भी रहा होगा यूं यूं करके, तो टीचर क्या बोलेगी, क्या बोलो भाई, थोड़ा लाउडली बोलो, यानी अपनी आवाज़ को ज़रा भारी करो, इतना हल्का हल्का बोल रहा है, कुछ आवाज़ आ रही नहीं, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ जिसके अंदर भारीपन ज़्यादा होगा कैसी आवाज़ कहलाएगी, ऐसी आवाज़ जिसके अंदर भारीपन क्या हो, ज़्यादा हो, कैसी आवाज़ कहलाएगी, लाउड साउंड कहलाएगी। और ऐसी आवाज़ जिसके अंदर भारीपन कम कैसी आवाज़ कहलाएगी, फेंट साउंड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो लाउडनेस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। लाउडनेस भी एक साउंड की प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से अगर आपके सामने दो आवाज़ें बजाई जाएं, अगर हमारे सामने दो ऐसी आवाज़ें बजाई जाएं, एक ऐसी आवाज़ जिसमें शिद्दत क्या दिख रही हो ज़्यादा और एक ऐसी आवाज़ जिसकी शिद्दत क्या हो कम, तो हमारा कान क्या करेगा, उन दोनों किस्म की आवाज़ों में क्या कर लेगा, फ़र्क कर लेगा ना। और हमारा कान हमें बताएगा दोस्तों कि ये जिसमें शिद्दत ज़्यादा दिख रही है, भारीपन ज़्यादा दिख रहा है, इट इज़ एक्चुअली अ लाउड साउंड। कैसा साउंड, जिसमें शिद्दत कम दिख रही है, भारीपन कम दिख रहा है, इट इज़ एक्चुअली अ फेंट साउंड, सही है। सो लाउडनेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से वी कैन डिफ्रेंशिएट, हम फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन लाउड साउंड एंड फेंट साउंड। अगला सवाल पैदा होता है सर, लाउडनेस किस तरीके से हम तब्दील कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी मिसालें हैं दोस्तों, मिसालों पे मिसालें बनाई जा सकती हैं। सबसे पहली मिसाल तो अगर हम बताएं, ये आपस में टकरा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, जी सर आ रही है, ठीक है। ये आपस में टकरा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, जी सर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये टकरा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, जी सर, मैं पागल वागल नहीं हुआ हूँ, सेट टू, मैं टेंशन नहीं लो, बोला एकदम बजाना शुरू हो गए, ठीक है। दोस्तों पिछले जो सबसे पहला था उसमें अगर हम नोट करें, अगर वाइब्रेशन, भाई यहाँ से टकरा रहा है तो यहाँ से क्या हो रही है, वाइब्रेशन की जगह क्या है, कम है। आपको आवाज़ आ रही है, जी सर आ रही है, लेकिन हल्की आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन की जगह क्या है दोस्तों, कम। अब उधर थोड़ी सी जगह थी ना, मैं पेन के कोने से इधर से यहाँ से मैं वाइब्रेट कर रहा था इसको, ये कोना इस कोने पे मार रहा था, तो यूं करके वाइब्रेशन हो रही थी, बहुत थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन हो रही थी, याद है, ठीक है। और अगर हम देखें इस केस में, देखें यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर भी एरिया इसके कंपैरिजन ज़्यादा। तो अब अगर हम वाइब्रेशन करवाएं तो अब हमें लाउडनेस, आवाज़ इसके मुकाबले में कैसी दिख रही है, भारी, ठीक है। या आप घर में दो स्टील के चम्मच लो, पहले उनको आपस में करो ऐसा, ठीक है, फिर दो बड़े बर्तन लो, उनको आपस में ऐसा टकराओ, तो जो बड़े बर्तन है सर उनमें वाइब्रेशन क्या दिखेगी, ज़्यादा, तो उसमें हमें आवाज़ भी कैसी दिखेगी, आवाज़ का भारीपन कैसा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, यानी लाउडनेस क्या दिखेगी दोस्तों, ज़्यादा दिखेगी। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। और इधर भी इस केस में देखें, जब आप मैं यूँ कर रहा था पहले, तो सर सिर्फ आप ये वाले हिस्से के साथ ये वाला हिस्सा क्या हो रहा था, वाइब्रेट, ऐसे ही है,
लेकिन जब आपने ये पूरा हिस्सा इसके साथ टकराया तो ये पूरा हिस्सा क्या करेगा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा वाइब्रेट करेगा। तो जब मैंने वाइब्रेटिंग बॉडी, ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसका एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ा दिया, तो आवाज़ कैसी हो गई, यानी कैसा साउंड बन गया, लाउड साउंड बन गया, यानी लाउडनेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमने कहा दोस्तों जो लाउडनेस है वो बढ़ाई जा सकती है, क्या बढ़ाने से, कौन सी बॉडी का, अगर आप एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ा देते हो, ठीक है, तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो, कौन सा रिलेशन, तो लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। समझ में आ रही है बात। जैसे स्कूल की बेल होती है, उसकी देखो बड़ी बेल होती है, जो घरों की बेल होती है वो छोटी होती है, ठीक है। स्कूल की बेल पूरे 500 फ्लोर को अगर मिसाल के तौर पे पहुंचानी है हमने आवाज़, घर अगर छोटा है तो उसके लिए बेल छोटी होगी, बहुत बड़ा घर है ऊपर तक पहुंचानी है आवाज़, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अगर फ्लोर्स भी बने हो तो पहले फ्लोर की बेल अलग हो जाती है, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग, पाँच। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप बड़ा एरिया रखोगे वाइब्रेटिंग बॉडी का तो क्या बढ़ जाएगी, लाउडनेस क्या हो जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम मिसाल लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ढोल मौजूद है, फिर ढोलकिया बनना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या मौजूद है, ढोल मौजूद है, और ये ढोल की स्टिक हैं, ठीक है। अगर इनको हम बजाएं यूँ करके तो क्या आएगी, आवाज़ आएगी, जी सर। यूँ करके बजाएं तो भी आवाज़ आएगी। तो कौन सी आवाज़ के अंदर भारीपन ज़्यादा होगा, जिसमें दूर करके बजा रहे हैं। तो जब आप असल में करीब से मार रहे हैं तो जो जहाँ तक आप पहुँचाना चाह, नहीं देखो ये तो वही है, एरिया का काम हो गया, एरिया निश्ता ख़त्म दे। सर ये ढोल है, ढोल अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है, ठीक है। और ये एरिया है, ये भी ढोल का एरिया, मतलब ढोल की जगह भी अपनी जगह पे फिक्स है। हम क्या कर रहे हैं सर, पहले आप इसको करीब से मार रहे हैं, फिर आप उसी को मार रहे हैं, कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि इधर कम मार रहा हूँ उधर ज़्यादा, वही चीज़ मार रहा हूँ, बस एक दफ़ा करीब से मार रहा हूँ, ठीक है। तो सर जब आप करीब से मार रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ये ढोल है जिसको आप मारना, ये स्टिक है, इस स्टिक को हम बजाना चाह रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो एक तरीका ये, इस स्टिक को आप यहाँ करीब से मारें इस पर, दूसरा इसी स्टिक को हम दूर से लेके आके मारें। तो सर जब हम करीब से मारेंगे तो हमें आवाज़ हल्की सुनाई देगी, और जब हम सही है, तो इसका मतलब कहने का मकसद ये है सर, क्या बढ़ गया असल में, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इधर एम्पलीट्यूड छोटा है, इधर एम्पलीट्यूड क्या है सर, ये वाइब्रेटिंग बॉडी है ना, ठीक है। तो ये ढोल है, ये ढोल है फॉर एग्जांपल, ये स्टिक है, तो ये करीब से मारा, ठीक है। तो जब करीब से मार रहे हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका क्या बन गया, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जब इसी को कहाँ से मार रहे हैं सर, दूर से मार रहे हैं, तो अब यहाँ से लेके आ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज़्यादा। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो लाउडनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो हमने कहा सर अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स नोट्स को लें, पेज नंबर 19। तो फैक्टर्स लिखे हैं जिनके ऊपर लाउडनेस डिपेंड कर रही है। तो पहला फैक्टर तो क्या है सर, एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, उसके साथ कैसा रिलेशन है इसका, डायरेक्ट। ग्रेटर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेटर विल बी द लाउडनेस। एरिया अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा रखोगे तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्कूल बेल प्रोड्यूस अ लाउड साउंड एज कम्पेयर टू हाउस बेल। जो स्कूल की बेल है वो ज़्यादा आवाज़ होती है उसमें घरों की बेल के मुकाबले में। तो वजह क्या है सर, बिकॉज द एरिया ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्कूल बेल इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ होम बेल। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है। और अगला है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड का एम्पलीट्यूड के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्ट।
ठीक है, यानी अगर आप एम्पलीट्यूड बड़ा रखोगे तो लाउडनेस भी क्या आएगी सर, ज़्यादा। मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे, अ ड्रम प्रोड्यूस लाउड साउंड। ये जो ड्रम होता है, ढोल होता है, ये भारी आवाज़ निकालता है। व्हेन, कब, व्हेन इट्स मेम्ब्रेन, ये इसकी मेम्ब्रेन है जिसको, ठीक है, इज स्ट्रक, जब इसको मारा जाए स्ट्रांगली, ठीक है। वेयर एज द साउंड इज फेंट, हल्की होगी। व्हेन द मेम्ब्रेन इज स्ट्रक जेंटली, होता है ना जेंटली, यूँ जेंटल, टंग टंग टंग, यूँ मारा जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा सर, लाउडनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों, उसको ज़रा समझते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर एक स्पीकर है, यहाँ पर एक स्पीकर मौजूद है, ये एक स्पीकर है, इसमें से आवाज़ निकल रही है। तो इसमें से आवाज़ निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ पे मौजूद है, डेट इज़ पर्सन ए, और दोस्तों एक बंदा है यहाँ पे मौजूद है, डेट इज़ पर्सन बी, ठीक है। तो स्पीकर से एक ही आवाज़ आ रही है, जो अपने हिसाब से कोई भी आ रही है, ठीक है। तो अभी कल मैं बैठा हुआ था, आपको तो पता है हमारे यहाँ पे शादी भी लोगों के लिए अजाब बना दी जाती है। कोई गाड़ियाँ लेके गाड़ी लेके आए हुए, रिक्शा लेके आए हुए, डेक लगाया हुआ, पड़ 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 पड़। तो जो उसके करीब थे वो तो क्या बोल रहे थे, भाई हमको माफ़ कर दो। वजह, उनको आवाज़ की शिद्दत कैसी फील हो रही है। अब मैं दूर था, मेरे को भी आवाज़ तंग कर रही थी, लेकिन मेरे को कम तंग कर रही थी किसके मुकाबले में, जो करीब थे। जो करीब थे उनको शिद्दत, लाउडनेस कैसी फील हो रही थी, ज़्यादा, और जो दूर थे उनको, इसका मतलब अगर ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, यानी स्पीकर है, और आप सुनने वाले हैं यानी लिसनर है, ये सोर्स आपसे जितना दूर रहेगा, ये सोर्स आपसे जैसे जैसे दूर होता जाएगा, आवाज़ की शिद्दत उतनी क्या होती जाएगी, कम। और अगर यही सोर्स अगर आपके करीब आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आपका कान है, यही सोर्स अगर आपके करीब आता जाए तो आवाज़ की शिद्दत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है ना, यानी सोर्स और सुनने वाले के दरमियान अगर फासला कम हुआ, जैसा कान में अक्सर बोलते हैं ना, यूँ करके मजाक के तौर पर बहुत तेज़ी से बोल देते, तो बंदा बोलता क्या कर रहा है भाई, ठीक है। तो अगर बोलने वाले और सुनने वाले के दरमियान फासला कम हो तो शिद्दत क्या होगी। तो दोस्तों अगर डिस्टेंस आप बढ़ा देते हो, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ अ लिसनर फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ लिसनर फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, एज अ रिजल्ट लाउडनेस विल डिक्रीज। मतलब ये है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आप उससे जितना ज़्यादा फासला रखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम कैसी बॉडी, बोलो भाई कैसी बॉडी, यही है वो गाड़ी जिसके ऊपर पाकिस्तानी ये गाने लगा के घूम रहे होते हैं, या कुछ भी लगा के घूम रहे हैं। तो आप इससे जितना फासला रखोगे, आपके लिए सुकून भी क्या होगा, उतना ज़्यादा, यानी हमें उतनी हल्की आवाज़ सुनाई देगी। ये जितना ज़्यादा शिद्दत, लाउडनेस उतनी, तो लाउडनेस इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कौन सी बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी। बात समझ में आ गई। चलें जी सर, लाउडनेस भी हमें समझ में आ गया कि ये कम फासला रखेंगे तो यहाँ पे शिद्दत का असर, लाउडनेस ज़्यादा दिखेगी, और इस बंदे तक जब आवाज़ पहुँचेगी तो यहाँ तक लाउडनेस क्या हो चुकी होगी, कम। फासला कम, लाउडनेस ज़्यादा, फासला ज़्यादा, लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलें भाई, ये भी समझ में आ गया। इसको दिखा कैसे सकते हैं दोस्तों, चलो सबसे पहले एक फिगर आप लाउडनेस वाले में भी बना लेना। देखो आपने हमें पढ़ाया था, सर बताया था कि अगर दो साउंड है, एक वेव यूं करके जा रही है और एक दूसरी वेव यूं करके जा रही है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अगर हमसे पहले तो ये पूछा जाए
आप ही ने हमें बताया था सर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों। इसमें अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, एम्पलीट्यूड। ऐसा ही है ना, क्या ख्याल है? ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो अभी आपने पीछे बताया था पिछले वाले में, पिच में नहीं पिछले वाले में, कि अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो ये अगर एक साउंड की वेव यूं करके आपको दिखाई जा रही है तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, कम, तो ये कैसा साउंड होगा, फेंट साउंड होगा, यानी आवाज़ कैसी होगी सर, हल्की होगी। वजह क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, कम, और इसमें देखें लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी क्या हो गई, ज़्यादा। इसी तरीके से दोस्तों